हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। सो ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो इट्स वर्किंग वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। ये है हमारा रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 मॉड्यूल ए। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने रिटेल बैंकिंग के बेसिक्स को डिस्कस किया था। उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हम डिस्कस नहीं थे कर पाए बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्टेंट। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और फिर इस सेशन को वॉच करें। व्हाट इज़ प्राइमरी फोकस ऑफ रिटेल बैंकिंग सर्विसेज? रिटेल बैंकिंग सर्विसेज का जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आंसर? प्राइमरी फोकस ऑफ रिटेल बैंकिंग सर्विसेज। रिटेल बैंकिंग सर्विसेज का प्राइमरी फोकस कहां पे है? सो आंसर इज इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम माइक्रो एंटरप्राइजेस को कहते हैं या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिलीवरी मॉडल ऑफ रिटेल बैंकिंग? सो रिटेल बैंकिंग में वेरियस डिलीवरी मॉडल्स हैं। तो जो स्टेटमेंट दी जा रही हैं वो उनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है? इट इज ओनली फिजिकल विद नो वर्चुअल सर्विसेज। Services are only provided through technology driven electronic channels. Services are extended through branches and technology driven electronic channels. या सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एक्सक्लूसिवली थ्रू ATMs। तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि वो करेक्ट स्टेटमेंट है? किसको लेकर के? डिलीवरी मॉडल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 2, सो व्हाट शैल बी द आंसर? Yes, come on. What will be the answer for question number 2? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर हमारा बनेगा सी, क्योंकि रिटेल बैंकिंग मॉडल्स के अंदर जो डिलीवरी मॉडल है उसमें ब्रांचेस को भी हम यूज़ करते हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को भी यूज़ करते हैं। जैसे ATMs हैं, जैसे मोबाइल बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है। What advantage does retail banking has in terms of credit risk? अगर हम क्रेडिट रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटेल बैंक को क्या एडवांटेज अवेलेबल है? रिटेल बैंकिंग को क्रेडिट रिस्क इज वेल डाइवर्सिफाइड बिकॉज ऑफ लार्ज लोन अमाउंट्स। क्रेडिट रिस्क इज लो बिकॉज कस्टमर्स कैन बार्गेन इफेक्टिवली। Credit risk is well diversified as loan amounts are relatively small. Credit risk is non-existent in retail banking. So कौन सी ऑप्शन आपको लगती है कि वो करेक्ट आंसर है? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो वॉच नहीं किया तो उसको पहले वॉच ज़रूर करें, क्योंकि उसमें हमने इसके कॉन्सेप्ट का पार्ट को डिस्कस किया था। क्वेश्चन 3, advantage in terms of credit risk. Read all options very carefully and then answer. तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारा आंसर बनेगा सी, क्योंकि इसमें जो क्रेडिट रिस्क है वो वेल डाइवर्सिफाइड है बिकॉज लोन अमाउंट इज रिलेटिवली स्मॉल। तो यहाँ पे ए के अंदर लार्ज लोन अमाउंट्स थे
तो वो कॉर्पोरेट क्रेडिट का रहता है। तो यहाँ पे रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स हैं, तो वो रिटेल में रहता है। तो इसीलिए एप्रोप्रिएट आंसर हमारा बनता है सी। Which characteristic of retail banking allows for better customer segmentation using scoring system or data mining? तो विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग का वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें परमिट करता है बेटर कस्टमर सेगमेंटेशन, जिसमें हम यूज करते हैं स्कोरिंग सिस्टम को और डेटा माइनिंग को। तो ये हमारे पास डिफरेंट आंसर्स हैं। लार्ज क्लाइंट बेस, फियरस कंपटीशन, फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स या कस्टमर लॉयल्टी। तो कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके अंदर जिसमें हम कस्टमर सेगमेंटेशन कर सकते हैं बेटर। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करिए। सॉरी फ्रेंड्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इज फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर। तो इसमें जो हमारा फोकस रहता है वो इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर रहता है। तो रिटेल बैंकिंग का ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बेटर कस्टमर सेगमेंटेशन में हेल्प करता है। What is one of the constraints of retail banking relating to managing clients? So clients को मैनेज करते हुए रिटेल बैंकिंग में कौन सी कंस्टेंट है हमारी? रैपिड एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, फियरस कंपटीशन, प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स या हायर डेलिक्वेंसीज इन अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स। तो हमने यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करना है रिलेटिंग टू मैनेजिंग क्लाइंट्स। इस पार्ट के ऊपर हमने फोकस रखना है वाइल गिविंग दिस आंसर, क्योंकि ये सारी की सारी कंस्टेंट्स तो हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आंसर क्या बनेगा? सो क्वेश्चन नंबर 5 में आवर आंसर विल बी प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। सो हमारा जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो बहुत लार्ज होता है, जिसके लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको मैनेज करने की प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। Which characteristics of retail banking makes it suitable for mass selling and cross selling? रिटेल बैंकिंग के कई एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें सूटेबल करता है मास सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के लिए? हायर डेलिक्वेंसीज, फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स, मीटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स या फियरस कंपटीशन। तो इनमें से कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सूटेबल है मास सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के लिए? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 का? सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा आंसर बनता है फोकस ऑन इंडिविजुअल कस्टमर्स, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में हमारा फोकस रहता है इंडिविजुअल बैंकिंग के ऊपर, इंडिविजुअल कस्टमर के ऊपर, और इंडिविजुअल कस्टमर के थ्रू हम मास सेलिंग कर पाते हैं एंड क्रॉस सेलिंग भी कर पाते हैं। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग? रिटेल बैंकिंग अलग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग अलग है, इसमें कई डिफरेंस पॉइंट्स हैं। हमने बताना है मेन डिफरेंस पॉइंट्स क्या हैं। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, इनको केयरफुली रीड करना और फिर आंसर प्रोवाइड करना। रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। Retail banking serves individual corporate banking services companies. Corporate banking offers a wide range of products than retail banking. Retail banking has a large client base than corporate banking. Corporate banking operates only through technology-driven channels. तो मेन डिफरेंस हमने बताना है बिटवीन रिटेल बैंकिंग कॉर्पोरेट बैंकिंग। हर ऑप्शन को केयरफुली देखें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें।
क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि रिटेल बैंकिंग में हम इंडिविजुअल को सर्व करते हैं और कॉर्पोरेट बैंकिंग में हम कॉर्पोरेट्स को सर्व करते हैं। तो दिस इज मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ बैंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग के कई फीचर्स हैं, कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहाँ पे जो बताए गए हैं उनमें से आपको चूज करना है कौन सा नहीं है। सो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। It offers a different liability, assets and service product to various customer categories. Delivery model include physical as well as virtual. Focus solely on large companies and corporate entities. Caters to multiple customer groups including individuals and small businesses. केयरफुली रीड करेंगे तो आंसर को चूज करना बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्या आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हमारा आंसर बनता है सी, बिकॉज हमने आंसर देना नॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिटेल बैंकिंग में हम लार्ज कंपनी या कॉर्पोरेट एंटिटी को सर्व नहीं करते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं होता है। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, लेकिन सी जो है दैट इज इनकरेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? व्हाट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग रिलेटेड टू इंटरेस्ट स्प्रेड? अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड की, तो उसको लेकर के एडवांटेज क्या है रिटेल बैंकिंग का? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें और फिर इसका आंसर प्रोवाइड करें। रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली एंड देन आंसर। हायर इंटरेस्ट स्प्रेड ड्यू टू इफेक्टिव बार्गेनिंग बाय द कस्टमर, better interest spread as loan amounts are relatively small, low interest spread because of strong customer loyalty, no interest spread involved in retail banking। तो कौन सा एडवांटेज हमें लगता है रिटेल बैंकिंग का जब हम उसको रिलेट करते हैं इंटरेस्ट स्प्रेड के साथ? सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द आंसर? सभी ऑप्शन को केयरफुली देखें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। तो आंसर हमारा बनता है बेटर इंटरेस्ट स्प्रेड्स बिकॉज लोन अमाउंट्स आर रिलेटिवली स्मॉल। सो लोन अमाउंट क्योंकि रिलेटिवली स्मॉल है, तो इसमें कस्टमर की बार्गेनिंग पावर नहीं होती कि वो नेगोशिएट करे, इसलिए हम हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ऑन द लोन्स। अब आपको इसका सप्ली क्वेश्चन का आंसर देना है, इंटरेस्ट स्प्रेड क्या होता है? सो व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट स्प्रेड? ये सप्ली क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन नहीं है, तो आपने आंसर देना है इंटरेस्ट स्प्रेड हम किसको कहते हैं। सो इंटरेस्ट स्प्रेड हम कहते हैं उस पार्ट को जहां हम कैलकुलेट करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड। तो हम इसको अमाउंट वाइज भी ले सकते हैं, हम इसको परसेंटेज वाइज भी ले सकते हैं। तो दो चीज़ें इसके अंदर आ गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट पेड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, परसेंटेज टर्म्स के अंदर कितना है एंड अमाउंट वाइज वो डिफरेंस कितना है। Which constraint in retail banking is related to sudden outflow of retail deposits because of loss in faith?
तो रिटेल बैंकिंग में वो कौन सी कंस्टेंट है जो किसके साथ रिलेटेड है? सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट बिकॉज ऑफ लॉस इन फेथ। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इसमें कौन से आंसर हमारे बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी आंसर है। सो कौन सा कंस्टेंट है रिटेल बैंकिंग में जो सडन आउटफ्लो ऑफ रिटेल डिपॉजिट्स को रिलेट करता है? सो दैट इज लॉस इन फेथ इन ए पर्टिकुलर बैंक, जिसके कारण बैंक रन शुरू हो जाता है। तो बैंक रन हम कहते हैं जब बहुत सारे डिपॉजिटर अपने पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं बिकॉज उनको अब फेथ नहीं रहा पर्टिकुलर बैंक के ऊपर। So before we move to further part, this is some important information for you. फ्री लाइव क्लास जो इस समय आप वॉच कर रहे हैं या जिसके रिकॉर्डेड वर्जन को आप वॉच कर रहे हैं, इज इट एनफ टू पास द एग्जाम? सो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज नो, इट इज नॉट एनफ टू पास द एग्जाम। और इसका रीजन क्या है? रीजन इज कि फ्री लाइव क्लास में बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशंस हम पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ सिलेबस हम कवर कर पाते हैं और पास होने के लिए आपको पूरे सिलेबस को कवर करना होता है। सो डज इट मीन कि फ्री लाइव क्लास यूजलेस है? नो, इट इज़ नॉट यूजलेस, इट इज़ वेरी यूजफुल। लेकिन यूजफुल किस पर्पज़ के लिए है? आपके स्कोर को बेटर करने के लिए। अगर आप में क्षमता है 42 मार्क्स लेने की, 43 मार्क्स लेने की, 45 मार्क्स लेने की, चाहिए आपको 50, तो फ्री लाइव क्लास फिर आपके लिए यूजफुल है। और अगर आपको पास होना है तो आपको फुल सिलेबस को कवर करना होता है, जिसके लिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट IIBF की बुक्स को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप IIBF की बुक को यूज़ करते समय बहुत कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लैंग्वेज के कारण या डिटेल्स के कारण, या आपको ये नहीं पता चल पाता कि आपको क्या करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, तो उसके लिए व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन? उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है हमारे बेस्ट क्वालिटी वीडियो लेसन्स जो वेरी लो प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल रहते हैं। तो इन वीडियो लेसन के साथ साथ आप हमारे क्वेश्चन बैंक को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो जब आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आपके फंडास जो हैं वो बहुत क्लियर हो जाएंगे एंड दैट विल हेल्प यू टू गेट थ्रू द एग्ज़ाम। तो ये CIB एग्ज़ाम हो, JIB एग्ज़ाम हो, प्रमोशन एग्ज़ाम हो, सब अवेलेबल है इन आवर ऐप। तो हमारी ऐप के अंदर एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो इनका बेनिफिट अगर आपने अभी तक लेना शुरू नहीं किया तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट डज रिटेल बैंकिंग फोकस इन टर्म्स ऑफ मास मार्केट सेगमेंट? तो रिटेल बैंकिंग का फोकस किसके ऊपर रहता है जब हम उसको मास मार्केट सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज, स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस, लार्ज कंपनीज एंड कॉर्पोरेट बॉडीज, मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने बताना है व्हाट डज रिटेल बैंक फोकस। सो रिटेल बैंकिंग किसके ऊपर फोकस करती है, किस कॉन्टेक्स्ट में, जब हम उसको देखते हैं मास मार्केट सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11? तो क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए? सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड करें। तो आंसर हमारा बनता है ए। इसमें लार्ज पॉपुलेशन हमारे पास इंडिविजुअल्स का है और नॉन इंडिविजुअल्स एंटिटी हैं। नॉन इंडिविजुअल एंटिटी में हम आमतौर के ऊपर जो स्मॉलर, बहुत स्मॉलर हैं, जिनको हम माइक्रो एंटरप्राइजेस कहते हैं,
या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं तो उनको हम कवर करते हैं। विच एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग लीड्स टू लेस वॉलेटिलिटी इन क्रेडिट साइकिल। सो क्रेडिट साइकिल में जो वॉलेटिलिटी लो रहती है तो रिटेल बैंकिंग का वो कौन सा पार्ट है। सो विच एडवांटेज, वो कौन सा एडवांटेज है रिटेल बैंकिंग के अंदर। तो ये हमारे पास ऑप्शन आंसर्स हैं। रिटेल बैंकिंग में लार्ज क्लाइंट बेस रहता है, कस्टमर का लॉयल्टी रहता है, बेटर इंटरेस्ट स्प्रेड रहते हैं, क्रेडिट रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो लेस वॉलेटिलिटी इनमें से किस एडवांटेज के कारण होती है। ये सारे के सारे एडवांटेजेस हैं रिटेल बैंकिंग के, लेकिन उसमें लेस वॉलेटिलिटी इन क्रेडिट साइकिल इनमें से किस कारण होती है, तो वो आंसर हमें प्रोवाइड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 12, what will be the answer for question number 12? So it is because of credit risk diversification. So less volatility in credit cycle because of credit risk diversification। और अगर हम ये कहें कि अगर हमने आंसर देना वॉलेटिलिटी को लेकर के तो ये आंसर हमारा क्रेडिट रिस्क डाइवर्सिफिकेशन हमारा नहीं बनता, रादर हमारा आंसर बनता है लार्ज क्लाइंट बेस। सो लार्ज क्लाइंट बेस होने के कारण जो हमारा नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं उसके कारण जो नंबर ऑफ लोन्स हम दे रहे हैं, तो किसी लोन में हम नया लोन दे रहे हैं, कोई नए लोन पुराने लोन्स में रिकवरी आ रही है, तो जो स्टेबिलिटी बनी रहती है तो उसके कारण इसमें जो वॉलेटिलिटी है वो लेस होती है बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लोन्स। और लोन्स हम देते हैं, रिकवर करते हैं, तो उसमें जो स्टेबिलिटी बनी रहती है, इसीलिए जो आंसर ए है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ कस्टमर डज रिटेल बैंकिंग टारगेट। रिटेल बैंकिंग में किस प्रकार के कस्टमर के ऊपर हमारा टारगेट होता है। ओनली लार्ज कॉरपोरेशंस, ओनली इंडिविजुअल्स, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स, या मास मार्केट सेगमेंट विद फोकस ऑन बिजनेस। तो रिटेल बैंकिंग जिनमें हमारा टारगेट किस टाइप के कस्टमर को लेकर के रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, so it is small organizations and individuals। so small organization means यहाँ पे हम ले रहे हैं माइक्रो एंटरप्राइजेज एटसेट्रा को। what is one of the constraints of retail banking relating to branch network। ब्रांच नेटवर्क से रिलेटेड रिटेल बैंकिंग में हमारा क्या कंस्ट्रेंट रहता है, तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। रैपिड एवोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, fierce competition, problem in managing large number of clients, higher cost of maintaining branch network। सो क्वेश्चन को हमने रिलेट करना है ब्रांच नेटवर्क के साथ और कंस्ट्रेंट्स को उसके साथ रिलेट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 14, सो क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का। सो आंसर हमारा रहेगा हायर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रांच नेटवर्क। तो ब्रांच नेटवर्क में हमें काफ़ी सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत हाई है। लास्ट क्वेश्चन, विच डिलीवरी मॉडल डज रिटेल बैंकिंग यूज टू एक्सटेंड इट्स सर्विसेज। अपनी सर्विसेज को एक्सटेंड करने के लिए रिटेल बैंकिंग में किस डिलीवरी मॉडल का यूज़ होता है। फिजिकल ब्रांचेज ओनली, टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ओनली, फिजिकल ब्रांचेज एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, या मोबाइल एप्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।
सो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द आंसर? वर्चुअली ये रिपीट क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, और हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। तो आंसर हमारा बनता है सी, जिसमें फिजिकल ब्रांचेस भी हैं और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेरी है तो आप उसे इस ईमेल आईडी के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है तो वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलिए अब आज के सेशन को वाइंड अप करें। हम और सेशंस कंडक्ट करेंगे रिटेल बैंकिंग को लेकर के, तो उसके लिए आप हमारे नोटिफिकेशंस को देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।